सुबह के बजे 6:30 और हम लोग चले हैं एक जंगल ट्रैक पे 1 आवर का। तो हम लोग ये स्पॉट पे आए और यहाँ पे होता है सनराइज़। बड़ा सुकून है, बड़ी शांति है यहाँ पे। आप चिड़ियों की आवाज़ सुनते होगे। तो अभी फ्लैग होइस्टिंग का टाइम हो गया, फ्लैग होइस्टिंग होगा। Soldiers are not born, but they are made। इस ऑब्स्टिकल कोर्स सेना के अंदर कमांडोज का बॉडी स्ट्रेंथ स्टेमिना बनाने के लिए किया जाता है विश्राम से। आप इस 1 से 1.5 घंटे में मैं आपका बॉडी स्ट्रेंथ स्टेमिना नहीं बना सकता हूँ, लेकिन आपको इस काबिल बना सकता हूँ कि ज़रूरत पड़ने पर आप अपने आप का, अपने बच्चों का नेचुरल कैलेमिटीज के दौरान बचाव कर सकें। जैसे कि वो देखिए वर्टिकल रूप, अगर बिल्डिंग के अंदर आग लगती है तो आपको बिल्डिंग से ऊपर नीचे जंप करने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर के अंदर कबोर्ड में साड़ियाँ रखी है, कर्टन है, बेडशीट है, आप उनकी नॉट बनाइए, उसको ग्रिप करते हुए आप नीचे आ सकते हैं। आप कौन से फ्लोर में रहते हैं? 3rd फ्लोर में। तो कभी भी अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आपको ऊपर से जंप करने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में साड़ियाँ रखी है, उसके नॉट बनाइए, ग्रिप करते हुए नीचे आइए, ठीक है। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। सोल्जर्स आर नॉट बॉर्न बट दे आर मेड। इस इवेंट करने से पहले आपके अंदर जोश होना चाहिए, जो कि हर सोल्जर्स के अंदर होता है, और देश का हर नागरिक उस देश का पहला सोल्जर होता है। और जो आपने पहना है ये यूनिफॉर्म, ये सोल्जर का यूनिफॉर्म है, जिन्होंने इस यूनिफॉर्म हासिल करने के लिए शहादत हासिल की है। ये यूनिफॉर्म पहनने के बाद आपको लूज एक्शन करने का अधिकार नहीं है। तो जब भी आप खड़े होगे तो इस तरह से स्मार्ट खड़े रहोगे, क्योंकि जो बाहर से देख रहे हैं उनके लिए आप एक सोल्जर हो, और उनका जो सोल्जर के प्रति, उनका जो यूनिफॉर्म के प्रति जो विश्वास है वो टूटना नहीं चाहिए। इसलिए आपने स्टिक और स्ट्रॉन्ग खड़े रहना है। जब मैं बोलता हूँ कमांडोज हाउ इज द जोश, तो आपने अपना राइट हाथ करके ऊपर करके हाय सर बोलो, ओके कमांडोज, शाबाश। रेडी, 1 up 2 कमांडो अप। ओके गुड, दोनों पैरों को क्लोज एंड देन जंप। वहां पर खड़े रहिए कमांडो, आइए। वीडियो चल रहा है। हाउ इज द जोश? हाय सर। गुड, कीप इट अप। चलो मूव, अभी सपोर्ट रखिए मेरे को। गुड, हाँ वेरी गुड गुड। जंप करते हुए लिगामेंट का प्रॉब्लम? नहीं, मैं जंप नहीं करने दूंगा, आप वो आराम से उतारिए। मैम आराम से चलिए सर। स्टैंडर्ड यूनिट लेती हूँ। रेडी, आप खींचिए बॉडी को। नहीं, पकड़ना कीजिए। हाँ वो वहीं पर, हाँ सही पकड़ा है सर, हाथों से वे खींचिए। गुड, ओके गुड, हाँ चलो मूव सर, वेरी गुड।
बॉडी को टच रखिए स्पाइडर की तरफ। हाँ चलो, मुंह पैर मुंह, ये हाँ सामने से, आगे वाला हाथ आगे पकड़ी, ग्रिप, वेरी गुड, इजी पकड़ना। अभी आ रहा है क्लियर। वाव सर, ओह गुड, आइए फोटो लेना है, सिंपल दे दो। गुड मॉर्निंग, वेलकम। शूज रख दो इधर ऊपर के नीचे रखो। थैंक यू सर, प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर, थैंक्स अ लॉट। सॉक्स बेटा। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक तो गाइज यहाँ से हमें हमारे यूनिफॉर्म्स लेने और वापस से देने। तो बराबर है सर? ओके जैन सर, चलो अभी रमाकांत सर से मिलते हैं। बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी इन द सेंस ही इज़ ए हीरो। वो हम उनकी बहादुरी की कहानी सुनाएंगे। ही इज़ ए एक्स आर्मी ऑफिसर। जय हिंद, वेलकम डेला एडवेंचर ट्रेनिंग एकेडमी, इंडिया फर्स्ट मिलिट्री स्टाइल ग्लैमरस कैंपिंग रिसर्च। इस एकेडमी का मकसद आपके दिलों में छुपे हुए उस सोल्जर को जगाना, उसे ट्रेनिंग देकर इस काबिल बनाना ताकि मौके वारदात, मैदान जंग अगर आप किसी हादसे में फंसते हो तो आप अपने आप का, अपने परिवार का बचाव कर सकें। इस एकेडमी की बुनियाद 26/11/2008 ताज के हमले से हुई, जिस दौरान 4 आतंकवादियों ने 160 से भी ज्यादा सिविलियंस को मार गिराया था। पूरे देश में इस हादसे के प्रति बदले की भावना हुई। हमारे बॉस जिम्मी रूसी मिस्त्री सर के दिल में भी इस हादसे के प्रति बदले की भावना हुई। हमारे बॉस का बदला लेने का तरीका अलग था। उन्होंने इस तरह की एकेडमी बनाई ताकि जब आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर 5 स्टार स्टे करने आओगे तो आप उनके साथ इस तरह की ट्रेनिंग हासिल कर सके कि अगर भविष्य में ताज जैसे हमले दोबारा होते हैं तो आप अपने आप का बचाव कर सके। थैंक यू, जय हिंद। सर के साथ में हमने बहुत ही अच्छा समय बिताया। पहले ट्रेनिंग ली और बाद में सर के काफ़ी सारे हमने किस्से भी सुने हैं। सर 26 इयर्स आपने 51 ईयर, हाँ 28 इयर्स आर्मी, 28 इयर्स आर्मी, अपना इंडियन आर्मी को सर्विस दिया है। उसके लिए सर तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और सर हर माँ अपना ऐसा लाल जने जो भारत देश के लिए सेक्रीफाइस करे, ड्यूटी करे। और मैं तो बोलता हूँ सर हर आदमी, हर इंसान को, हमें हर भारतीय को ये करना चाहिए। अगर आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री से ही करना चाहिए। मिलिट्री इज अ वेरी टफ जॉब, हर किसी के बस की बात नहीं है। हमारे तो बस की बात ही नहीं है सर। आपने देखा रहेगा ट्रेनिंग में तो पूरी हालत खराब हो गई थी हमारी। और सर 51 इयर्स ओल्ड है और मुझे सर ने इतना इंस्पायर किया है कि भाई तू अगर अभी से वेट लॉस नहीं करेगा तो तू मुझसे भी बुढ़ा दिखेगा 40 की उम्र में। तो सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। और सबसे मेन सर आपको बुलेट्स कहाँ पे लगी? हाँ, मुझे बुलेट श्रीनगर में लगी थी, जहाँ पर मैं हेड आउट पर रेड करने गया था 3 मार्च 2010। तराल के नॉर्थ साइड में डुम्बलर फॉरेस्ट है, जहाँ पर मैं रेड करने गया था। उस दौरान मुझे लगी थी और मुझे गोली लगने के बाद मैंने जो स्ट्रगल किया है उसके बावजूद आज मेरा लड़का एज अ पायलट नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहा है। तो जो जोश एक सोल्जर में होता है वही जुनून हमारे दुश्मन राष्ट्र को हमारी तरफ आंख उठाकर देखने के लिए नहीं देता है। थैंक यू, जय हिंद। लेकिन सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। जय हिंद सर। जय हिंद और सैल्यूट सर आपको। थैंक यू। वी सैल्यूट दोज हु सैल्यूट अस। सर और आपने हमारे लद्दाख की सीरीज में देखा रहेगा, मेरे को जो भी मिलिट्री मैन दिखा है उसको हर एक को सैल्यूट किया है। और आप भी करो क्योंकि ही इज सर्विंग फॉर अवर नेशन। जब आए थे रूम कितना मस्त सेट था और अभी देखो भाई ऐसी हालत होती है। तो गाइज अलविदा कहने का वक्त आ गया है रिसॉर्ट को। और जाते वक्त मैं नहीं दिखाऊंगा कि हम कैसे आए थे, आपने देखा रहेगा। पॉन्तु से फिर 4x4 से उनके रिसॉर्ट पे डेला एडवेंचर रिसॉर्ट, और वहाँ से
हम हमारी कार में जाएंगे फिर से। तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले इसी ऐसे किसी व्लॉग में। टिल देन बाय।